एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट, जैसे कि हमने साइकोलॉजी सीरीज स्टार्ट की है जिसमें कि हम कंप्लीट साइकोलॉजी करने वाले हैं, A to Z बोल सकते हैं। हर टॉपिक को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो सीरीज़ है ये टैट, सी टैट, TGT कमीशन सबके लिए वैलिड होने वाली है, क्योंकि सबसे पहले तो हम ये वो टॉपिक करेंगे जो कि कॉमन्स आते हैं। कई बार कुछ टॉपिक होते हैं कि जो क्या होता है सब जगह नहीं आते, वो अलग करेंगे। सो ये बेनिफिट होने वाली है सभी के लिए। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर किसी को कोचिंग लेनी है, ठीक है, टैट के रिगार्डिंग एंड TGT के रिगार्डिंग, TGT कमीशन के रिगार्डिंग, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको वहाँ पे विद मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस, हर चीज़ वहाँ पे मिलेगी और आपको गारंटी के साथ श्योरिटी दी जाएगी कि आपका टेस्ट ज़रूर क्लियर होगा। सो आप अपनी तैयारी कीजिए, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। अगर आपको जैसे कि होता है ना कि अभी करना है, इसके बाद नहीं, और आप खुद नहीं कर पा रहे हो तैयारी, तो हम आपकी मदद करेंगे। तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। देखिए स्टूडेंट, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आता है कंसेप्ट ऑफ ए डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। देखिए, हमने एक और क्लास ली थी जिसमें कि हमने किया था स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। अगर आप सोचोगे, आप बोलोगे कि सिलेबस में स्कूल ऑफ साइकोलॉजी तो है ही नहीं। देखिए, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का डायरेक्ट टॉपिक आपको नहीं मिलेगा, बट उससे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वो बेसिक चीज़ है कि कहाँ से क्या चीज़ है, साइकोलॉजी कहाँ से स्टार्ट है, क्या नहीं है। सो हमने वहाँ से लेक्चर 1 लिया था। अब हम करने वाले हैं जैसे कि डेवलपमेंट से रिलेटेड कंसेप्ट, जो कि आता है आपका फर्स्ट चैप्टर। देखिए, आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आता है कंसेप्ट ऑफ ए डेवलपमेंट, टाइप ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मैचुरेशन। फिर आएगा रिलेशनशिप ऑफ ए डेवलपमेंट एंड लर्निंग, स्टेज ऑफ ए डेवलपमेंट, फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, वो डिस्कस करेंगे। एनवायरनमेंट जो अवेलेबल होगा आफ्टर बर्थ, वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये चीज़ें ऐसी है ना, अगर एक बार आपके माइंड में बैठ जाएँ तो परमानेंट रहती हैं। तो आप अच्छे से समझिएगा और इसको देखो, 1 बाय 1 हर चीज़ करवाऊंगी मैं आपको। साथ साथ हम एक और चीज़ बता दूँ, साथ साथ हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, ताकि आप खुद को एनालाइज कर लें कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये प्रीवियस ईयर इंक्लूड्स होंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो सबसे पहले तो समझेंगे डेवलपमेंट क्या है। आप लोग डेवलपमेंट से क्या समझते हैं? डेवलपमेंट होती है कि डेवलप करना, जैसे कि डेवलपमेंट जब से बच्चा पैदा होता है तब से लेके डेथ तक होती रहती है। देखिए, हर कोई बर्थ से लेके सीखना स्टार्ट कर देता है। देखो, आज ये चीज़ सीख रहा है, बेशक पूरा दिन सोया रहे, बट कुछ ना कुछ तो सीखेगा ही नया। ठीक है, तो डेवलपमेंट हर टाइम होती रहती है। सो ये तो हो गया। और जो ये लिमिटेड नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसमें इतनी है दूसरी नहीं है, वो डिपेंड करता है। अगर आप पढ़ोगे नहीं, नॉलेज नहीं गेन करोगे, आगे पीछे नहीं जाओगे, तो आपको नॉलेज कैसे होगी? कैसे? लिमिटेड नहीं है। किसी को ज़्यादा है, जो ज़्यादा सीखता है उसको ज़्यादा हो रही है, जो नहीं सीखता उसको कम है। तो डेवलपमेंट कंटिन्यू हो रही है, जैसे कि इट इज़ नॉट ए लिमिटेड एंड एनी रैंडम चेंज, बट those that appear orderly way and are relatively permanent change। देखो, आपको चीज़ आती नहीं थी, आपने सीख ली, उससे क्या हुआ? परमानेंट चेंज हो गया आपके बिहेवियर में। जैसे कि आपको पता लगा कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, आपने गलत किया था, आपने सॉरी बोलना सीख लिया, गलती को मानना सीख लिया, तो वो आता है आपका डेवलपमेंट के अंदर। एंड जो डेवलपमेंट होती है एक क्वालिटी वाइज नहीं होती। आप देख नहीं सकते कि हाँ इतनी डेवलपमेंट हुई, हाँ 10%, 20%, 30%, देख नहीं सकते। तो डेवलपमेंट क्या है? ये है क्वालिटेटिव चेंज। ठीक है, जो एक पर्सन में होता है, जो कि उसके पूरी पर्सनैलिटी को चेंज करता है। जैसे कि आपको माना किसी से मोटिवेशन मिल गई, तो आप पूरा, आपकी डेवलपमेंट हो रही है और आप परमानेंट चेंज हो गए और आप सीखते पढ़ रहे हो कि आपको करना है ये चीज़। ठीक है, तो वो होगी डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट, इमोशन डेवलपमेंट, हर चीज़ इसमें आती है। और डेवलपमेंट की एक बड़ी बात आती है, जैसे कि एक लाइन आती है, डिपेंडेंसी टू ऑटोनोमी, मतलब निर्भरता से स्वायत्तता। मतलब पहले आप किसी और पे डिपेंड थे हर काम करने के लिए। बचपन में बच्चा पैदा हुआ, उस टाइम वो किसी और पे डिपेंड था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने चीज़ें सीखी, चलना सीखा, मतलब दौड़ना सीखा, कपड़े पहनने सीखा, खाना बनाना सीखा, तो वो डिपेंडेंसी किसी और के डिपेंडेंस से अपने आप काम करने लगा।
और डेवलपमेंट अभी बताया हमने क्या है, प्रोग्रेसिव चेंज। तो याद रखना, अब हम करेंगे इस डिफरेंस भी करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए टाइप्स डेवलपमेंट, मतलब कितने प्रकार की डेवलपमेंट होती है। आप कुछ सोचिए, अगर आप वर्कआउट करते हो, कुछ चीज़ कर रहे हो, तो फिजिकली डेवलप हो रहे हो, इंटरनली डेवलप हो रहे हो, तो वो आगे फिजिकल डेवलपमेंट। अगर आप नई चीज़ें सीख रहे हो, ठीक है, जैसे कि और चीज़ें, नई चीज़ें मतलब लर्निंग कर रहे हो, तो वो क्या आ गई, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फिर आगे इमोशन, आपको पता लग गया कि मैंने ये गलत बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, आप ये चीज़ होगी और आपने सीख लिया उससे, तो सीखा नहीं तो डेवलपमेंट नहीं होगी। जब सीखा, लर्निंग जब आ गई इसमें, ठीक है, तो कोई चीज़ हो रही है उससे आप लर्न कर रहे हो। जैसे कई बार होता है, मम्मी खाना बना रही है तो खाना बनाने दो, मैंने नहीं सीखना, मुझे पसंद नहीं है खाना बनाना, होता है ना इंसान, तो वो डेवलपमेंट में नहीं आई। बट जब आप बोल रहे हो कि मम्मा बना रही है खाना, मुझे सीखना है, और आप सीखते हो, तो वो चीज़ डेवलपमेंट में आ गई। वैसे ही आपको पता लगा कि आपने किसी को हर्ट किया, तो उससे सीखा कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए था मुझे, तो वो इमोशनल डेवलपमेंट होगी। मॉरल, कि आपको पता लगा कि ये चीज़ गलत है तो गलत है, ये किसी से नुकसान हो सकता है, तो वो आ गई मॉरल डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट, मतलब लैंग्वेज सीखते हो ना, 1 2 3 कितनी भी सीख सकता है इंसान का, जो पावर है सीखने की वो बहुत ज़्यादा है। सोशल डेवलपमेंट, जैसे कि सोशल डेवलपमेंट में आ गया, जैसे कि आप एनवायरनमेंट में रहते हो, आप एक दूसरे के साथ रह रहे हो, कैसे किसके साथ बिहेव करना है, छोटे बच्चे के साथ क्या करना है, बड़े बच्चे के साथ क्या करना है, दोस्तों के साथ कैसे रहना है, तो वो सीखते हो आप, तो वो क्या आ गई, सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट भी कर लिया। अब हम करने वाले हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिससे कि क्वेश्चन आते ही हैं। डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मैचुरेशन, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं। देखो, डेवलपमेंट हमने पढ़ा, प्रोग्रेसिव चेंज होता है। ग्रोथ को आप देख सकते हो, और मैचुरेशन एक पर्टिकुलर एज के बाद ही आती है। देखो, खुद ऑब्जर्व करना कि पहले आप जिस चीज़ों के लिए बड़ा छोटे होते बड़ा स्ट्रगल करते थे कि ये नहीं हो रहा, क्या करूं, तो वो कुछ एज के बाद खुद चीज़ें होने लग जाती हैं, आप चीज़ें को खुद समझना स्टार्ट कर देते हो, तो वो होता है मैचुरेशन। तो मैचुरेशन क्या है, is the physical, intellectual और emotional process of a development। और मैचुरेशन हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। हेरिडिटी वो होता है जो जैसे कि पिछले जनरेशन से, जैसे कि माँ बाप से, दादा दादी से जो करेक्टर आते हैं, वो उससे वो होती है हेरिडिटी। तो हेरिडिटी है मैचुरेशन बहुत बहुत इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि अगर जैसे पेरेंट्स होते हैं, बेसिक बेसिक चीज़ें, आपका कुछ नेचर आपका वैसा ही होता है, कुछ चीज़ें आपकी सेम वैसी होंगी, खुद में ऑब्जर्व करना, तो ये रिलेटेड होता है हेरिडिटी से। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फ़र्क क्या है, डिफरेंस करते हैं। ग्रोथ को देख सकते हो, तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव चेंज, और डेवलपमेंट क्या है, ये क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वालिटी में, ठीक है, ये नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हुआ चेंज वो हुआ। ठीक है, जैसे कि आप पढ़ रहे हो, सामने वाले को दिख रहा है कि पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ठीक है, नोट्स बना रहे हो अगर साथ साथ, तो दिख रहा है उसको कि नोट्स बनाए हैं, ये क्या आ गई, क्वांटिटी में। क्वालिटी मतलब आपने नोट्स बनाए तो हैं, याद हुए या नहीं, वो आ गई क्वालिटी। तो ग्रोथ क्या है, फिजिकल से हाइट बढ़ रही है, किसी की वेट बढ़ रहा है, तो वो क्या आ गया आपका, ये क्या है आपका ग्रोथ है। ठीक है, जो क्या है लिमिटेड, सर्टेन एज तक ही डेवलप होगी। जैसे कि मतलब किसी की हाइट पूरी उम्र थोड़ी ना बढ़ती रहती है, कुछ एज तक ही बढ़ती है। पर डेवलपमेंट इसमें फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशनल, हर टाइप की जो ग्रोथ होती है। डेवलपमेंट रेफर टू ऑल चेंज, इसमें लिमिटेड चेंज है, हाइट एंड वेट, और इसमें क्या है, पूरा चेंज होता है। और अगला पॉइंट करते हैं, ग्रोथ स्टॉप, कुछ टाइम बाद स्टॉप हो जाती है, पर डेवलपमेंट कंटिन्यूस चली रहती है टिल डेथ। अभी किया हमने, क्योंकि जब तक पर्सन मरता नहीं है तब तक वो सीखता रहता है, तो डेवलपमेंट होती रहती है। ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं, हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, बट डेवलपमेंट को असेस नहीं कर सकते। इसलिए आईक्यू टेस्ट, मतलब प्रॉपर पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं अलग अलग टाइप के, पर उससे भी इतना प्रॉपर नहीं जज किया जा सकता। तो ये आ गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस। अब मैचुरेशन भी आप समझ गए होंगे कि मैचुरेशन हेरिडिटी से रिलेटेड है। अब हम करते हैं रिलेशनशिप क्या है डेवलपमेंट एंड लर्निंग का। तो देखिए, लर्निंग क्या है, लर्निंग इज द डेवलपमेंट दैट कम फ्रॉम एफर्ट एंड प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको चीज़ें कैसे आएंगी,
तो लर्निंग इज़ द डेवलपमेंट, और वो किससे आती है? देखो लर्न कर रहे हो उससे डेवलपमेंट हो रही है, तो एफर्ट एंड प्रैक्टिस से आती है। एंड इंटरेक्शन नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, जैसे कि वी नो दैट इंटरेक्शन करते हैं और मैचुरेशन एंड लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। जैसे कि अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि कुछ एज के बाद आप कुछ चीज़ों को अच्छे से समझना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, तो वो कुछ मैच्योरेशन जैसे कि होता है ना, मतलब पहले आप जिसको स्ट्रगल समझते थे वो बाद में आपके लिए ईजी हो गया, मैच्योरिटी आ गई, आप समझने लगे दूसरों के इमोशंस को। तो इंटरेक्शन होती है मैच्योरेशन एंड लर्निंग, और उससे होती है डेवलपमेंट। तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। डेवलपमेंट हर एस्पेक्ट को टच करता है, एंड मैच्योरेशन लिमिटेड सेट लिमिट्स टू द डेवलपमेंट ऑल एस्पेक्ट को टच करता है, पर मैच्योरेशन जैसे कि अगर पेरेंट्स जैसे होंगे उस करेक्टर का होगा बच्चा, जनरली माना जाता है, तो वो हेरिडिटी बेस होता है। तो मैच्योरेशन सेट ए लिमिट टू डेवलपमेंट। देयरफॉर नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, मैच्योरेशन एंड लर्निंग वर्क टुगेदर एंड प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। ये अपोजिट सेट बाय द पियाजे। जो मैच्योरेशन एंड लर्निंग है वर्क करती है जैसे कि इकट्ठे वर्क करती है टुगेदर एंड प्रमोट करती है डेवलपमेंट को। समझ गए? अब देखो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन आता है। प्री नेटल पीरियड मतलब जब बच्चा अभी पैदा नहीं होता है, इट्स मीन वो मदर के वूम में है, तो वो आता है प्री नेटल पीरियड। फिर आता है इन्फेंसी पीरियड। अब देखा होगा छोटा बच्चा कैसे रिएक्ट करता है। देखो कई बार आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि इस एज के बच्चे क्या क्या करते हैं। इससे रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो इन्फेंसी पीरियड आता है आपका बर्थ टू 2 ईयर, जो में सेंस बेस्ड मतलब सेंस कर रहा है, समझ रहा है, और वो हाथ हिलाना सीखता है, फिर चलना सीखता है, सेंसेस के बेसिस पे वो चीज़ें सीखता है। फिर आता है अर्ली चाइल्डहुड। देखिए जो ये स्टेजेस हैं ये अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने वे में भी एक्सप्लेन की गई हैं, वो हम जब उनकी थ्योरीज करेंगे तो डिस्कस करेंगे। अभी आप जनरल डेवलपमेंट के स्टेजेस को कर लीजिए। अर्ली चाइल्डहुड, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है अर्ली चाइल्डहुड किस एज तक होती है, तो याद रखना 2 to 6 ईयर। टॉय एज बोला जाता है, इकोसेंट्रिक होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है। फिर आती है आपकी लेटर चाइल्डहुड जो कि होती है 6 to 12 ईयर तक। ट्रबलसम एज बोला जाता है, स्कूल एज बोला जाता है इसको। फिर आता है एडोलसेंस 13 to 19। आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब अपनी पहचान ढूंढना लगता है स्टूडेंट्स, ठीक है। एरिक एरिक्सन ने क्या बोला था, आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में बात की थी। स्टॉन हैली ने इसके बारे में ये बोला था कि तूफान की स्टेज बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। अब फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करेंगे डेवलपमेंट को, न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हो, खाना खा रहे हो प्रॉपरली, ये भी इफेक्ट कर लेगा। अर्ली स्टिमुलेशन, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस मतलब कैसे उसको चीज़ें मिल रही हैं, कैसे है क्या नहीं है, वो सारे इफेक्ट करेंगे डेवलपमेंट को। जैसे कि माना किसी के पेरेंट्स एजुकेटेड हैं तो वो एजुकेटेड चीज़ें सिखाएंगे बच्चों को, तो वैसे ही होगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे। और जिसके एजुकेटेड नहीं हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चे की डेवलपमेंट में हेल्प ना करे, हो सकता है हेल्प करे, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कि पेरेंट्स कैसी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं उसको। अब हम करेंगे जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। इंटरनल मतलब इंटरनल लेवल पे क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करेंगी, जैसे कि हेरिडिटी, पीछे से जैसे जीन्स होंगे वैसे ही वर्क करेगा। जैसे होता है ना कुछ डिसीजेज आपको बॉर्न से होती हैं, बर्थ से होती हैं, तो वो डिसीजेज कंटिन्यू चलती हैं जब तक आप जिंदा हो, तो हेरिडिटी फैक्टर भी आपको अफेक्ट करते हैं। बायोलॉजिकल कंस्टिट्यूएंट फैक्टर, इंटेलिजेंस, ये भी मैटर करेगी। इंटरनल है ना, कोई बच्चा देखो ना कल जल्दी सीख पाता है, कोई बच्चा लेट सीख पाता है, तो वो इफेक्ट करता है। इमोशनल फैक्टर, जो लोग बोला जाता है कि जो लोग इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते वो वीक होते हैं, ठीक है। तो सोशल इमोशनल भी मैटर करता है। एंड सोशल नेचर, बच्चा कितने जल्दी किसी के साथ इंटरेक्शन करता है नहीं करता है, वो इंटरनल फैक्टर में आ गए, वो भी बहुत मैटर करते हैं। अब आता है एक्सटर्नल फैक्टर मतलब बाहर के फैक्टर,
जो कि जैसे कि फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ मदर ड्यूरिंग ए प्रेगनेंसी, बोलते हैं ना अच्छा सुनो, जब बच्चा पेट में होता है तो बोलते हैं अच्छा सुनो अच्छा बोलो, तो वो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ कैसी होती है, माँ अगर गुस्से में है, चिड़चिड़ी है, अच्छे से नहीं सोचती, तो उसका इफेक्ट बच्चे की हेल्थ पे पड़ेगा। और अगर पेट में सिंगल चाइल्ड है, डबल चाइल्ड है, तो उसको न्यूट्रिशन मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2 बच्चे अंदर होंगे तो उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, सो ये भी इफेक्ट करेगा। फिर आता है क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ए न्यूट्रिशन रिसीव बाय द एम्ब्रियो विद द वूम ऑफ द मदर। कितनी अभी अभी हमने किया कि जैसे चाइल्ड 1 एंड 2 हैं, उसको न्यूट्रिशन बेसिस पे है कितनी एनर्जी मिल रही है और कितनी नहीं मिल रही है, भी इफेक्ट करता है। फिर whether or not the embryo has been subjected to harmful radiation and ray, रेडिएशन के सामने तो नहीं कंडक्ट कर रहा है, तो वो भी इफेक्ट करेगा। नॉर्मल एंड एब्नॉर्मल डिलीवरी, ये भी मैटर करेगा। एनी डैमेज और एक्सीडेंट बेबी इन द वूम, वो भी इफेक्ट करेगा। एनवायरनमेंट इन द वूम ऑफ द मदर, पहले ये क्या था, ये आपका इंटरनल फैक्टर में आ जाता था, बट अब इसको कर दिया है एक्सटर्नल फैक्टर में, तो जो एनवायरनमेंट है वूम का वो भी मैटर करता है। अब आफ्टर बर्थ जो एनवायरनमेंट इफेक्ट करेगा, जैसे कि एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट इन ए लाइफ, जैसे कि कोई किसी के साथ कोई इंसिडेंट ऐसा होता है कि वो बहुत सैड है, हो जाता है, तो वो भी इफेक्ट करेगा। द क्वालिटी ऑफ ए फिजिकल एनवायरनमेंट, मेडिकल केयर एंड नरिशमेंट, ये भी मैटर करेगा। what a child get from the social culture environment, सोशल कल्चर एनवायरनमेंट, जैसे कि जो बच्चा एजुकेटेड लोगों के साथ रहेगा वो चीज़ें सीखेगा, जो लैंग्वेज आप बोलोगे बच्चे के सामने वो बच्चा सीखेगा, तो ये चीज़ अफेक्ट करेगा ही करेगा। एंड ये तो आ गया एनवायरनमेंट फैक्टर आफ्टर बर्थ। जो कुछ और फैक्टर्स करेंगे, जैसे कि पेरेंटल फैमिली केयर रिसीव बाय द चाइल्ड, कैसी केयर मिल रही है उसको। इकोनॉमिक सोशल स्टेटस क्या है, अमीर है गरीब है, कैसे पेरेंट्स हैं, वो सारे मैटर करेगा। नेबरहुड कैसा है, आसपास के लोग कैसे हैं। स्कूलिंग कैसे हो रही है, देखो ये चीज़ें मैटर करेंगी ना, बच्चा क्या से सीख रहा है, क्या सीख रहा है, वो सारा मैटर करता है कि वो किस एनवायरनमेंट में रह रहा है। बोलते हैं ना बच्चे का माइंड क्या होता है, ब्लैंक होता है, जैसा उसमें फीड करेंगे वो वैसा सीख जाएगा। अगर हम बच्चे को बोलेंगे तू कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर यू, तो वो बच्चा कर लेगा। बट अगर हम बच्चे को मेंटली वीक करेंगे कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू ऐसा ही है, वैसे सोया रहे, बस करता रहे, तो बच्चा वैसा ही बन जाएगा। तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर बहुत ही मैटर करते हैं। देखो क्वालिटी ऑफ ए स्कूलिंग रिसीव बाय द चाइल्ड, कैसी क्वालिटी मिल रही है स्कूल से। जैसे कि ना एक टीचर के पास होता है कि बच्चे को क्या सिखाया जाए। एक टीचर बच्चे को कुछ भी बना सकता है, बट टीचर को भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो स्कूलिंग कैसे हो रही है वो भी मैटर करता है। वैसे फिर आता है क्वालिटी ऑफ ए पीयर ग्रुप रिलेशनशिप एंड कंपनी ऑफ चाइल्ड, कैसी रिलेशनशिप है, कंपनी है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा था तो बच्चे का नेचर वैसा ही होगा। ठीक है, अब कैसे जो क्वालिटी है ट्रीटमेंट में अवेलेबल टू चाइल्ड एंड फैमिली रिगार्डिंग कास्ट, रिलीजन, नेशनलिटी, सिटीजनशिप, किस बेसिस पे उसको क्वालिटी मिल रही है नहीं मिल रही, वो सारी इफेक्ट करेगी। एजुकेशनल वोकेशनल फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड करती है, अपॉर्चुनिटी क्या मिल रही हैं, ये सारी डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रही हैं, एक्सटर्नल फैक्टर हैं। क्वालिटी ऑफ ए गवर्नमेंट लॉ ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी विद ए चाइल्ड बिलोंग, किस ऑर्गेनाइजेशन से बच्चा इन्वॉल्व करता है। क्वालिटी ऑफ ए पावर स्टेटस इंजॉयड बाय द कंट्री टू विच ए चाइल्ड बिलोंग, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं उसकी। तो ये आप अगर आपको समझ नहीं आया, कोई ऑप्शन ऐसा आ जाए तो देखना, अपने ये चीज़ें जो टॉपिक है ये अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो वहाँ से रिलेटेड करके आप इस चीज़ों को समझिएगा। अब एक टीचर का रोल क्या होता है, मैंने बोला था कि एक टीचर होता है, उसके पास पूरी पावर होती है कि वो बच्चे को कैसा भी बना सकता है। अगर टीचर चाहे वो बोलता रहे बच्चे तो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, वो डफर है, तो बच्चे की मेंटलिटी वैसी ही बन जाएगी, वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आप बच्चे को बोलोगे पार्टिसिपेट करो करो, होता है नहीं होता है नेवर फर्क, डराना नहीं है, कुछ भी करो, तो वो बच्चा सीखेगा, कुछ ना कुछ डेवलप करेगा। तो टीचर का रोल बहुत ही मैटर करता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका डेवलपमेंट, ग्रोथ। ठीक है, मैचुरेशन के बारे में हमने पूरा डिस्कस किया। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, टॉय इज रेफर टू, टॉय इज हमने किया था ना अभी,
बहुत अभी चीज़ें की हमने, उसमें हमने देखा टॉय एज कौन सी आती है, टॉय एज आती है अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। फिर आता है डेवलपमेंट लीड्स लर्निंग इज सपोर्टेड बाय, किसने सपोर्ट किया, तो वो आते हैं पियाजे, मतलब ऑप्शन बी, जो इनकी जो थ्योरी है वाइगॉस्की, पियाजे, ब्रूनर, तो ये सारी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी क्या है, एक बार आपके माइंड में थ्योरी बैठ गई ना, तो कभी गलत नहीं होगी, तो चीज़ों को समझिएगा और माइंड में बिठा लीजिएगा। फिर आता है टर्म डेवलपमेंट इंक्लूड्स, टर्म जो डेवलपमेंट है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज सारी डेवलपमेंट करता है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है चाइल्ड डेवलप हिज क्रिएटिव पोटेंशियल एट दिस एज, किस एज में उसका क्रिएटिव पोटेंशियल डेवलप होता है, तो वो होता है लेटर चाइल्डहुड, जिसे कि हम एलिमेंट्री स्कूल एज, ट्रबलसम एज, ये सारा बोलते हैं, ठीक है। फिर आती है आपकी विच एज ग्रुप कॉल्ड ए गैंग एज, तो अभी किया हमने लेटर चाइल्डहुड को क्या बोलते हैं, गैंग एज बोलते हैं, किसको बोलते हैं, लेटर चाइल्डहुड को, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। देखिए ये तो थे कुछ क्वेश्चन जो आगे आपके, देखिए अगर आपको क्वेश्चन एंड टॉपिक, अगर ये कंसेप्ट अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कोई और कंटेंट चाहिए रिलेटेड टू, आप बता सकते हो, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ही। बाकी आपको लाइव क्लासेस चाहिए और आपको पूरा कोर्स चाहिए, पूरी नोट्स, हर चीज़ चाहिए, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, तो आपको हर चीज़ प्रोवाइड होगी। सो फिर अब क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, साथ साथ बेल आइकन दबाना है ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।